नमस्कार साथियों। एक बड़ा कंफ्यूजन है बैक पेपर को लेकर के कि बैक पेपर को लेकर के एक बड़ा कंफ्यूजन है कि ये फर्स्ट सेमेस्टर का बैक कब होगा, सेकंड सेमेस्टर का बैक कब होता है, थर्ड सेमेस्टर का बैक कब होता है। तो एक बात समझिए, छोटी सी बात। वो क्या? वो ये है कि इवन इज इक्वल टू इवन, ऑड इज इक्वल टू ऑड। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो फिर आप समझ जाएंगे कि आप किस सेमेस्टर में हैं और आपका बैक पेपर कब होगा। सेमेस्टर सिस्टम की बात करें, ईयर सिस्टम की बात नहीं करें। सेमेस्टर सिस्टम में ही बैक लगता है तो बैक हम सेमेस्टर सिस्टम की बात करेंगे। इवन इज इक्वल टू इवन, ऑड इक्वल टू ऑड। क्लियर? अब इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, ये समझो। इवन का मतलब क्या होता है भाई? इसे हिंदी में बात करें तो इवन का मतलब होता है सम और ऑड का मतलब होता है विषम, है ना? हिंदी में सही लिखा है, ठीक है। इवन का मतलब होता है सम, ऑड का मतलब होता है विषम। मतलब सम कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, है ना? और ऑड का 1, 3, 5। ज्यादा से ज्यादा 6 सेमेस्टर्स तक ही होते हैं, और ज्यादा हो जाएगा तो भाई 8, और इधर थोड़ा सा बढ़ा ले तो 7। बहुत ज्यादा होता है तो 8 सेमेस्टर का कोई भी कोर्स होता होगा। अब तो शायद 8 सेमेस्टर का ही होता है यूजी। खैर, हम बात कर रहे थे कि बैक पेपर कब। तो ध्यान दो कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में लगा है तो वो थर्ड सेमेस्टर में होगा जाके। कंफ्यूजन ये था कि फर्स्ट सेमेस्टर में लगा है तो सेकंड सेमेस्टर में हो जाएगा बैक। नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड सेमेस्टर में होगा। जब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे तब आपका बैक पेपर फर्स्ट सेमेस्टर का होगा, आपको देना होगा। क्लियर? अगर आपका थर्ड सेमेस्टर में लग गया तो आपको फिफ्थ में देना होगा, और आपको फिफ्थ में लग गया तो आपको सेवेंथ में देना होगा। ये होता है सेमेस्टर सिस्टम। ऐसे ही ऊपर सम में क्या होगा, अगर दूसरे सेमेस्टर में लग गया तो वो फोर्थ सेमेस्टर में होगा, और अगर वो फोर्थ सेमेस्टर में लग गया तो सिक्स सेमेस्टर में होगा, और सिक्स सेमेस्टर में होगा लग गया तो एट सेमेस्टर में वो आपका बैक पेपर देना होगा। क्लियर? तो ऑड में लगा है तो ऑड में ही देना होगा, इवन में लगा है तो इवन में ही देना होगा। अब आप देख लीजिए, आपका फर्स्ट में लगा है तो सेकंड में नहीं होगा क्योंकि वो इवन है। फर्स्ट का थर्ड में होगा, थर्ड का फिफ्थ में होगा, और फिफ्थ का सेवेंथ में होगा। क्लियर? सेकंड का फोर्थ में होगा, फोर्थ का सिक्स्थ में होगा, सिक्स्थ का एट्थ में होगा। जब आप इसमें पहुंच जाएंगे, आगे वाली क्लास में पहुंच जाएंगे, उससे भी आगे, जैसे फर्स्ट में बैक लगा तो सेकंड में नहीं होगा, थर्ड में होगा। बात तो समझ में आगे होगी? आ गई तो कमेंट कर दीजिए। अब आप मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे, मुझे पता है। कुछ लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे कि मान लो अगर वो 4 सेमेस्टर का ही होता है तो इसका मतलब फर्स्ट का हम कब देंगे? थर्ड में, और थर्ड में लग गया तो फिफ्थ में देंगे जाके, फिर तो 5 सेमेस्टर का हो जाएगा। भाई साहब, आपका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा लेकिन सेमेस्टर नहीं बढ़ेगा। कैसे? वो ऐसे कि अगर 2 साल का कोर्स है कोई, जैसे एमए 2 साल का है, एमए की बात कर लो, एमए 2 साल का है और 2 साल का कोर्स है तो 4 सेमेस्टर होंगे, टोटल 4 सेमेस्टर। अब आपका फर्स्ट में लग गया तो थर्ड में आपको देना होगा जब आप थर्ड में पहुंच जाएंगे। क्लियर? और आपका सेकंड में लग गया तो आपको फोर्थ में देना होगा। ठीक है? अब मान लो 2 ही साल का है तो थर्ड का फिफ्थ में तो जब सेमेस्टर ही नहीं तो देंगे क्या? तो ऐसा होगा कि थर्ड में अगर लग गया तो ये समझ लो जो आपके पीछे आने वाले अनुज लोग जो आपसे जूनियर है, उनका जब ये थर्ड सेमेस्टर होगा तब आपको देना होगा। उनका जब थर्ड सेमेस्टर होगा तब आपको थर्ड सेमेस्टर के साथ में उनको देने को मिलेगा। इसी तरह से इधर अगर फोर्थ सेमेस्टर में लग जाए तो फोर्थ सेमेस्टर में लग जाए तो आपको उनका जो फोर्थ सेमेस्टर है, जो आपके जूनियर आने वाले हैं, उनके साथ में आपका होगा। जब वो फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे जूनियर आपके, तब होगा। क्लियर? आप फोर्थ में होंगे तो वो सेकंड में होंगे। इसका मतलब है कि जब आप फोर्थ में होंगे तो वो सेकंड में होंगे, तो आपको 6 महीना कम से कम वेट दोनों में करना होगा। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में ये वाला रूल फॉलो होता है कि ये जो जूनियर वाला है ना, कुछ यूनिवर्सिटी फॉलो करती है, जबकि कुछ यूनिवर्सिटी सेकंड एग्जाम के नाम से जैसे ही एंड होगा आपका सेकंड एग्जाम के नाम से फोर्थ सेमेस्टर के कुछ दिनों बाद या फोर्थ सेमेस्टर के कुछ दिनों बाद, जैसे ही कोर्स खत्म होता है तो फोर्थ सेमेस्टर के कुछ दिनों बाद ये आपका सेकंड एग्जाम करा लेते हैं। 6 महीना का वेट नहीं कराते।
बात समझ गए। ओवरऑल आपको समझना ये है कि बैक पेपर कब होगा, तो इवन का इवन में होगा, ओड का ओड में होगा, कुल मिला के। क्लियर ना? ऑड का ऑड में होगा, इवन का इवन, सम का सम में, विषम का विषम में होगा। क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट? कमेंट कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे पता है सब्सक्राइब तो करेंगे नहीं, बड़ा ना करो, जब तक इंफॉर्मेशन मिले तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर जब आपके लिए कोई इंफॉर्मेशन ना बचे, जब आपको लगे कि अब इस चैनल पे मेरे लिए इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, मेरे लिए कोई नोटिस नहीं आ रही, तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। यू आर फ्री टू अनसब्सक्राइब द चैनल। क्लियर? बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।